अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। हज़रात सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज जुमातुल मुबारक में जिस अज़ीम वीडियो को आपके साथ बयान करने लगा हूँ वो है मियाँ बीवी के हुकूक और इनके फ़राइज़। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। ये आया मुबारक रब्बे जुल जलाल ने नाजिल फरमाई और इसके अंदर मियाँ बीवी के हुकूक, मोहब्बत और उनका ज़िक्र किया कि मर्दों को बताया गया कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी ही हम जिन्स मखलूक हैं, तुम्हारी ही तरह पैदा की गई हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात जज्बात एहसासात की तरह इनकी भी ख्वाहिशात एहसासात और जज्बात होते हैं। इनकी पैदाइश का मकसद ये भी है कि तुम्हारे लिए सरमाए राहत व सुकून हैं, तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का बायस बनती हैं और तुम्हारे गम का मदावा हैं। हज़रात सामीन और नाजरीन, और तीसरे नंबर पर फरमाया कि तुम्हारे और इनके ताल्लुकात की बुनियादी बाहमी मोहब्बत, प्यार, अखलास और हमदर्दी पर होना चाहिए। कि यानी ताल्लुकात जितने भी आपके हैं वो इन तरीक़ों के साथ होने चाहिए। मोहब्बत, प्यार, इखलास, हमदर्दी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वजह से ज़न्नो शोर के दरमियान यानी मर्द व औरत के दरमियान बाहमी अखलासत मोहब्बत को अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया। और फिर इरशाद फरमाया कि मर्द और औरत अगर देखा जाए तो इसी तरह बराबरी रखते हैं जिस तरह बाप और बेटा हैं। कि बाप एक मुअज़्ज़ज़ हैसियत रखता है, वो हुक्म देता है और बेटे उस हुक्म को बजा लाते हैं। इसी तरह मर्द और औरत में हुकूक तो बराबर हैं, लेकिन मर्द को इसलिए अल्लाह ने अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा कहा कि ये औरत का बंदोबस्त करता है, उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसके लिए खाने पीने, मकान, दीगर तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। तो अल्लाह पाक ने इसे गोया के हाकिम करार दिया और ये हुक्म देता है और औरत इसके हुक्म को पूरा करती है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि औरत जो है वो उस पर ये 2-3 फ़राइज़ बड़े लाजमी हैं। एक ये कि अपने शोहर की इताअत गुजार और वफादार हो, जो वो हुक्म दे वो पूरा करे। और दूसरा ये है कि अपने खामंद के माल में किसी किस्म की खयानत ना करे। और फिर गोया के अपने शोहर की इज्जत और नामूस पर हर्फ ना आने दे। तो इस औरत को दुनिया के अंदर ना मोहब्बत की कमी होगी, ना कमाल की कमी होगी, ना दीगर किसी मर्तबे के एतबार से कमी होगी। अगर ये 3 फ़राइज़ ये पूरे करे, शोहर की वफादार, उसके माल की के अंदर जो है किसी किस्म की कोई गफलत ना बरते और कोई बददियानती ना करे, और फिर अपने शोहर की इज्जत और नामूस पर हर्फ ना आने दे, तो ये औरत गोया के बख्शी औरत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औरतों को सिर्फ इतना है कि वो फोत होंगी और कब्र में जैसे ही पहुंचेंगी तो जन्नत उनका इंतज़ार कर रही होगी। नबी पाक साहिब लौलाक सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अपने मेरी शरीयत में सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि ए औरत तू हर औरत अपने शोहर के आने पर दहलीज के ऊपर उसे सजदा करे। लेकिन सजदा नहीं है, इसलिए कि मेरी शरीयत में सजदा ताज़ीमी भी नहीं है। बस ये जबीन और सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाओ जो इसका हकदार है। और नबी पाक साहिब लौलाक सरकार दो आलम अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 5 नमाज़ें औरत पर ज़रूरी करार दी कि ये 5 नमाज़ें पढ़े, कुरान की तलावत करे, अपने शोहर की वफादार रहे और जन्नत का इंतज़ार करे। अल्लाह इसे जन्नत में आला और बाला
और बुलंद मकाम अता फरमाएगा। और पर्दे का एहतमाम ये औरतों की जिम्मेदारी है। औरत नाम ही पर्दे का है, औरत कहते हैं पर्दे को, कि अगर ये पर्दे में रहेगी तो मज़ीद हुसीन व जमील कमाल व जमाल इसमें रहेगा। तो अगर पर्दे से बाहर निकल कर ये जाएगी तो फिर इसमें आम लोगों में किसी किस्म का कोई फ़र्क बाकी ना रहेगा। इसलिए अल्लाह ने वो रुतबा, इस्लाम ने वो रुतबा और वो शान औरत को अता फरमाई जो किसी दूसरे मज़हब ने औरत को ये रुतबा और शान नहीं दी। अल्लाह हम सब को दीन मतीन में कामिल समझ की दौलत से माला माल फरमाए।